Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 1 of English. And the name of the chapter is My Comfort Zone. So, let us begin with the chapter and know more about the chapter. I used to have a comfort zone where I know I wouldn't stay, right? तो हर पर्सन का एक कंफर्ट जोन होता है, राइट? कि किसी को कोई काम करना होता है तो उसके लिए एक लिमिटेशन सेट होती है कि हम इसी लिमिट में रहकर ये काम कर सकते हैं, राइट? और हर किसी के पास एक कंफर्ट जोन होती है जिसमें वो इंसान को पता होता है कि वो कभी वहां पर फेल नहीं होगा, राइट? द सेम फोर वॉल्स एंड बिजी वर्क वर रियली मोर लाइक अ जेल। अब हर इंसान को लगता है कि वो जो सेम फोर वॉल्स होती हैं, क्योंकि अपने वर्क के साथ बिजी रहना ये सभी को एक जेल टाइप्स लगता है, राइट? आई लॉन्ग्ड सो मच डू थिंग्स आई नेवर डन बिफोर। अब मुझे बहुत टाइम से वो चीजें करने का मन था क्योंकि मैंने कभी नहीं की है पहले, राइट? बट स्टेड इन माई कंफर्ट जोन एंड प्लेस द सेम ओल्ड। अब ने बोला कि पर मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहा और हमेशा उसी पुराने रूटीन को फॉलो करता रहा, राइट? आई सेड इट डज डिडंट मैटर दैट आई वाज़न्ट डूइंग मच। और मैं अपने आप को ये कहकर दिलासा देता था कि ठीक है, जो भी मैं कर रहा था वो ज्यादा कुछ नहीं था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद इट। आई सेड आई डिडंट केयर फॉर थिंग्स लाइक कमीशन, चेक्स एंड सच। और मैं अपने आप को बताता था कि इन सब चीज़ों से कोई ही फ़ायदा मुझे नहीं मिलने वाला, राइट? आई क्लेम्ड टू बी सो बिज़ी विद द थिंग्स इनसाइड द ज़ोन कि मैं अपनी उसी दुनिया में अपने आप को बिज़ी दिखाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। बट डीप इनसाइड आई लॉन्ग्ड फॉर समथिंग स्पेशल ऑफ माय ओन, राइट? कि कभी-कभी हमें लगता है कि हमें भी अपनी डेली रूटीन से हटकर कुछ अलग से करना चाहिए। वी शुड हैव एडवेंचर्स, फन एंड चिल, राइट? बट ड्यू टू सम थिंग्स, ड्यू टू सम फाउंडेशंस और द लिमिटेशंस हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इन द सेम वे द पोएट इज़ आल्सो टेलिंग अस कि कहीं न कहीं मैं चाहता तो था कि मैं वो चीज़ें करूँ, बट डीप डाउन मैं अपने आप को एक सहमति देता रहता था कि ये शायद ठीक है और कोई भी चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मेरे लिए मेरा काम है। बट अंदर ही अंदर मैं चाहता था कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ करूँ, राइट? आई couldn't let my life go by just watching others work। कि मैं हमेशा अपनी लाइफ को इसीलिए जाने नहीं दे सकता था कि मैं दूसरों को देखता रहूं कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर अचीविंग सक्सेस, राइट? आई हेल्ड माय ब्रेथ, आई स्टेप्ड आउटसाइड एंड लेट द चेंज बी। और उसी के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, मैंने एक कदम लिया बाहर की तरफ जो कि मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर ले जाए, और मैंने अपने जो लाइफ में चेंजेस थे उनकी शुरुआत कर दी। आई टुक a step with new strength I never felt। मैंने वो कदम उस हिम्मत से उठाया जो मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले फील नहीं करी, राइट? आई kissed my comfort zone goodbye and closed and locked the door। कि उस दिन फाइनली मैंने अपनी कंफर्ट जोन को गुड बाय बोला, दरवाजा बंद किया और वहां पर ताला लगा दिया, राइट? इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन afraid to venture out, remember that all winners were at one time filled with doubt। कि अगर आप सोचते हो कि जो ये आपका कंफर्ट जोन है, राइट, ये आपको सेटिस्फाई करता है और आप इससे बाहर आने में डरते हो, तो हमेशा याद रखा करो कि जो विनर्स होते हैं एक टाइम पर वो भी यही चीज फॉलो कर रहे हैं, बट अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, is that possible that they would achieve success or they would become the winners? Obviously, right? A step or two and words of praise can make your dreams come true. Teach for your future with a smile. Success is there for you.
कि आपको सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है और बाकी सभी चीज़ें आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें सच करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो जल्दी से अपने फ्यूचर के पास हमें जाना चाहिए विद अ स्माइल। हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर हैं और तभी हम लोग सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, राइट? So, this was the poem. I hope you all learned something from this and gain knowledge that power. You have to achieve the success. You have to say goodbye to your comforts, right? So, that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.